सबसे पहले क्या कहेंगे सर आप मतलब अंदाज़ा करना वापस री-रिलीज़ हो रही है सर, आपका बहुत मुख्य किरदार था उसमें, क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे आपके चैनल पे बुलाने का। अंदाज़ अपना अपना री रिलीज़ हो रही है। और मैं जब पहली रिलीज़ हुई थी 94 में, उससे मेरे ख्याल से 100 गुना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसकी री रिलीज़ के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि आज के जो बच्चे हैं, आज की जो आवाम है, वो जाए और देखे कि साफ सुथरी कॉमेडी किसे कहते हैं। सर अंदाज़ा अपना की बात की जाए तो मतलब जब फ़िल्म रिलीज़ हुई थी तभी इतना नहीं चली थी। तो आपको क्या लगता है कि अब जो है फ़िल्म उसके बाद तो कल्ट स्टेटस मिल गया फ़िल्म को, काफ़ी सारे लोगों ने पसंद भी की उस चीज़ को। बट आपको लगता है कहीं न कहीं आज अब जब रिलीज़ हो रही है तो वापस से एक मतलब कि एक्साइटमेंट बना हुआ है लोगों के उसमें? देखिए, ये बिल्कुल गलत बात है कि पिक्चर जब पहली बार रिलीज़ हुई थी तो नहीं चली थी। 25 वीक्स चली थी, सिल्वर जुबली की थी उसने। हाँ, ये ज़रूर है कि उस वक़्त जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, उन्होंने जस्टिस नहीं किया पब्लिसिटी के लिए को लेकर। और इसमें क्या कर सकते हैं, बेचारा प्रोड्यूसर कुछ नहीं कर सकता है। डिस्ट्रीब्यूटर्स के हाथ में एक बार फ़िल्म चली जाती है, तो फिर वो उसे अपनाए या उसके साथ कहते हैं ना सौतेलापन करे, वो डिस्ट्रीब्यूटर्स का कॉल है टोटली। लेकिन उस वक़्त मुझे अच्छी तरह से याद है कि 25 वीक्स चली थी सिल्वर जुबली, और सैटेलाइट चैनल्स ने उसको एक कल्ट क्लासिक बना दिया। सर आपके किरदार की बात की जाए तो मतलब आपका किरदार कैसे आपने हाँ किया इस फ़िल्म के लिए और मतलब कि किस तरह की शूटिंग थी उस हिसाब से उस टारगेट मूवमेंट को बता सकते हैं? देखिए, शूटिंग नहीं, ये बहुत ही अच्छा माहौल था। शूटिंग कम और पिकनिक ज़्यादा थी, क्योंकि आमिर, सलमान, मैं, हम सब एक ही हम उम्र थे, एक ही इलाके के थे। और सलमान तो मेरा दोस्त बहुत पहले से था, इंडस्ट्री में आने से पहले, क्योंकि मेरे फादर अजीत साहब वो शख्स है जो सलमान के डैडी सलीम ख़ान को इंदौर से बॉम्बे लाए थे। तो बहुत ही पुराना रिश्ता है हमारा। तो ऐसा कहीं लगा ही नहीं। लेकिन यस, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे विनय सिन्हा जी ने वो कैरेक्टर दिया, और वो लड़े मेरे लिए राज संतोषी के से कि भाई ये कास्टिंग, ये कैरेक्टर जो है ये शहजाद ही प्ले करेगा। सर मीडिया में कई सारी रिपोर्ट्स आती है कि उस पर जब शूटिंग हो रही थी तब सलमान आमिर की नहीं बनती थी या रवीना करिश्मा की नहीं बनती थी, बट फिल्म में हमने देखी कभी कुछ ऐसा लगा कि ऐसा कुछ ना बने फिल्म में और ऐसा कुछ हो, मतलब फिल्म की शूटिंग तो मतलब फिल्म जब देखते हैं तो हमें कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि मतलब कि कुछ ऐसी खबरें सच है कि झूठ है, क्या कहेंगे इसके बारे में? आप फिल्म सेट पे मौजूद थे, आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा ये सब बकवास बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं था। एक फैमिली जैसा माहौल था। मुझे याद है पहला नरेशन जो हुआ था वो रवीना के घर में हुआ था। उस वक्त वो जूहू पे रहती थी, उनके फादर साहब के घर बंगले पर, वहाँ हुआ था। फिर लंच उन्होंने हमें खिलाया। तो जब जब वी यूज्ड टू ऑल मीट अप, एक फैमिली जैसा माहौल था। और कहीं से ऐसी कोई भी ना इत्तेफाकिया नहीं थी। सब बहुत ही कंफर्टेबल थे एक दूसरे के साथ, बहुत ही प्यार मोहब्बत से फिल्म बनी है। और जो भी ये रूमर्स है, ये जिसने भी स्प्रेड की है, मैं तो आई एम एन आई विटनेस टू ऑल दिस। ऐसा कुछ नहीं था। सर कुछ नॉस्टैल्जिक मोमेंट आपकी याद है फिल्म के जो अभी भी आपको सोचते हैं तो आपको हंसी आती है? फन मोमेंट हो फिल्म में? नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स नहीं, ये होता था कि शेड्यूल बड़ा हेक्टिक होता था। तो नॉस्टैल्जिक तो पूरी फिल्म है मेरे लिए, क्योंकि उस फिल्म से मेरा करियर जो है वो एक्चुअली शुरू हुआ। उससे पहले मैंने क़यामत से क़यामत तक की थी, सोम मंगल शनि की थी, दो तीन फिल्में की थी। लेकिन एक्चुअली टेक ऑफ जो है वो
अंदाज़ अपना अपना के बाद हुआ मेरा। नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स कहीं सारे हैं। हम लोग जाते थे उस वक्त, ये मेकअप वैन्स वगैरह नहीं थी, हम लोग छाते के नीचे बैठे रहते थे या मेकअप रूम्स होते थे तो वहाँ बैठ गए, आपस में हंसी मजाक। मुझे याद है हम लोग ऊटी से वापस आ रहे थे बॉम्बे, उस वक्त बॉम्बे कहलाता था, तो कोयम्बतूर पहुँचे हम लोग तो पता चला फ़्लाइट डिले हो गई है। That was one of the most nostalgic moments. I still remember, I still cherish those moments. पूरे मतलब एयरपोर्ट पे हम लोग हंसी मजाक ये वो सब, मतलब इट वाज टोटली अ डिफरेंट थिंग। मतलब लाइफ में इतना कभी मैंने एयरपोर्ट पे एंजॉय नहीं किया। और वहाँ के लोग कुछ जो है वो सलमान आमिर को पहचानते थे, बाकी कुछ नहीं पहचानते थे, लेकिन बहुत ही मज़ा आया। और जब जब हम ट्रैवल किए हैं इसके लिए या जब जब सेट पे गए हैं तो हर लम्हा जो है हमने एंजॉय किया। तो ऑन सेट की केमिस्ट्री की बात की जाए तो सलमान आमिर की कैसी रहती थी और रवीना कैसी? बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी। सलमान आमिर, रवीना, करिश्मा की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी और दोनों एक दूसरे को बहुत कोऑपरेट, चारों इनफैक्ट। और जो भी हम जैसे मैं हो गया भल्ला, मैं भल्ला का कैरेक्टर हो गया, रॉबर्ट का कैरेक्टर हो गया, विजू खोटे साहब का, हम लोग सब बहुत ही एक क्लोज निट अफेयर। देखिए, जब एक कप्तान जो है राज संतोषी साहब, कप्तान जब अपना काम जानता है और एग्जैक्टली वो काम निकालना भी जानता है, तो आई डोंट थिंक सो एनीथिंग कैन गो रॉन्ग एंड नथिंग वेंट रॉन्ग। सर अब जो फिल्म की री रिलीज तो हो ही रही है, बट जो है फिल्म की ये भी बात हो रही है कि अंदाजा अपना अपना पार्ट 2 भी बननी चाहिए, तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? इसके बारे में प्रोड्यूसर को ज़्यादा सोचना चाहिए। विनय सिन्हा साहब तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन अब उनकी बेटी जो है प्रीति सिन्हा, नम्रता सिन्हा और उनका बेटा अमोद सिन्हा, अब उनके ऊपर है वो क्या निर्णय लेते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। और पूरी मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की आवाम नहीं, पूरी दुनिया की आवाम चाहती है कि पार्ट 2 बने, बट द बॉल इज़ इन देयर कोर्ट। सर अगर पार्ट 2 बनती है तो आप सेम कैरेक्टर निभाना चाहेंगे? ऑब्वियसली मुझे एज ए हीरो तो लेंगे नहीं, वही भल्ला भल्ला का कैरेक्टर ही प्ले करूंगा मैं। सर फिल्म की बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि कौन से मोमेंट से जो लोगों को जो है काफी पसंद है आपके हिसाब से? क्या 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 देखते हैं, कैसे कैसे कौन कौन से मोमेंट है जो लोगों को काफी पसंद है मैं देखिए, ऑडियंस को तो हर लम्हा जो है ऑडियंस ने एंजॉय किया। और जब जब मैं और विजू आते थे तो हम कुछ ना कुछ बातें बड़ी बड़ी करते थे, लेकिन हमसे होता कुछ नहीं था, सब चीज़ बैकफायर हो जाती थी। तो वो लोगों को बहुत लोगों ने एंजॉय किया। और ये फिल्म जो है ये सिचुएशनल कॉमेडी फिल्म है। मतलब हालात जो है वो लोगों को हंसाते हैं। आपने देखा होगा कि सिवाय क्राइम मास्टर गोगो के बाकी कोई ज़्यादा हंसा नहीं है, किसी कैरेक्टर ने ज़्यादा हंसी मजाक ऐसा कुछ किया नहीं है स्क्रीन पर। वो सिचुएशन ऐसी रहती थी कि मतलब जी जी, सिचुएशनल कॉमेडी उसी को कहते हैं कि हालात ऐसे बन जाते हैं कि देखने वाला जो है वो हंसता है, और अल्टीमेटली ऑडियंस ही माई बाप है हमारी। हम जो है एंटरटेनर्स हैं और हम चाहते हैं कि हम अपने ऑडियंस को एंटरटेन करें। सर एक्टर्स की बात की जाए तो अंदाजा अपना जो भी एक्टर्स थे, आपको लगता है कहीं भी वही अगर पार्ट 2 बनती है वही एक्टर्स सलमान आमिर, रवीना करिश्मा ही होने चाहिए कि कोई और नए एक्टर्स को देखते हैं? देखिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ, ये टोटली अगर आपको लगे अगर ऑब्वियसली अगर वो टीम हो तो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी बात है। आमिर, सलमान और रवीना, करिश्मा, परेश जी और जितने शक्ति कपूर साहब, मैं, ये टीम हो दोबारा तो मतलब बहुत ही अच्छा हो, बहुत ही अच्छा लगेगा ऑडियंस को। डायरेक्टर हमारे
अब ये सब क्या है, इफ्स एंड बट्स की बातें हैं, ये ऊपर वाले के हाथ में है कि ये मुमकिन हो पाता या नहीं. इट्स ऑल इन हैंड्स ऑफ द ऑलमाइटी गॉड. सर सिनेमा की बात की जाए तो कॉम्पिटिशन को लेकर आपके सिनेमा काफ़ी बदल चुका है, तो कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को? और जो पहले कैरेक्टर आर्टिस्ट कॉमेडी के उसमें आते थे या फिर एक थोड़े बहुत कैरेक्टर आर्टिस्ट पे कभी नोटिस नहीं करते थे, पर आजकल कैरेक्टर आर्टिस्ट को लोग नोटिस कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? सर सिनेमा काफ़ी बदल गया उस वक्त से लेके अब तक, और बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, सिनेमा ग्रो किया है. बट ये है कि कॉमेडी का जो एरिया है उसमें वल्गैरिटी आ गई है, जो बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि जब कॉमेडी ख़त्म हो जाती है वहाँ से वल्गैरिटी, आजकल लोग वल्गैरिटी को कॉमेडी कहने लगे हैं, समझने लगे हैं. और ये देखिए, ये उस वक्त एक चीज़ होती है, फिल्म जो है उस वक्त एक टीम वर्क होता था. राइटर, डायरेक्टर, स्क्रीन प्ले राइटर, प्रोड्यूसर्स, फिर जैसी फिल्म प्रोग्रेस होती थी फिर हम डिस्ट्रीब्यूटर्स जुड़ जाते थे, तो स्टेप बाय स्टेप फिर ट्रायल्स होते थे, ट्रायल्स में डिस्ट्रीब्यूटर्स अपना सजेशन देते थे, तो इस तरह से फिल्में बनती थी और बनने के बाद फिल्म बिकती थी. लेकिन आज की तारीख में फिल्म पहले बिक जाती है, उसके बाद बनती है. ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से हमें ऐसी फिल्में देखने को मिल रही है जो जिसे पब्लिक एक्सेप्ट नहीं कर रही. जब एक चीज़ बिक गई है तो फिर एक फॉर्मेलिटी होती है उसको बनाना. सर आपके फादर अभी भी जो है उनसे आपने क्या क्या सीखा और मतलब कि क्या सजेशन देते थे, क्या एडवाइस देते थे आपको? जब मैंने उनसे पहली बार कहा कि मुझे एक्टर बनना है तो उन्होंने ये कहा, मैं तुम्हारे लिए फिल्म नहीं बनाऊंगा, मैं तुम्हें कहीं रेकमेंड नहीं करूंगा, और हो सके तो मेरा नाम भी मत लीजिएगा कि आप अजीत साहब के बेटे हैं. आप खुद मेहनत कीजिए तब आपको पता चलेगा. वो भूल गए कि अगर वो पठान है तो मैं भी पठान की औलाद हूँ. मैंने भी कमर कस ली और निकल पड़ा उस रास्ते पे, क्योंकि मुझे ये नहीं कि मैं अजीत साहब का बेटा हूँ तो मुझे एक्टर बन गया मैं, बट एक्टिंग इज़ माय पैशन. बचपन से मुझे एक्टिंग का शौक था. आईने के सामने खड़े होकर जो हमारी पोइट्री की बुक्स होती थी वो होती थी उसको पढ़ता था, उसको इनैक्ट करने की कोशिश करता था. स्कूल में जो भी प्लेज होते थे तो सबसे पहले हमें चुना जाता था, और मतलब इट वाज माय पैशन. मैं एक्टिंग के सिवा और कुछ सोच ही नहीं सकता कि मैं कुछ और कर सकता हूँ. सर आजकल की जो फिल्में बनती हैं जैसे आपने कहा कि कॉमेडी नहीं रह गई, तो आजकल की फिल्म में एक बहुत चीज़ ये हो गई है, आजकल के ज़माने में ये हो गया सोशल मीडिया बहुत हो गया है, जी. तो आप कैसे देखते हैं उस चीज़ को? और जो मतलब कि जैसे पहले आप लोगों को मौका मिलता था रोल प्ले करने का, आजकल वैसे टाइप के कैरेक्टर्स नहीं बनते हैं, तो क्या कहेंगे उसके बारे सर मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि सोशल मीडिया जो आ गया है वो बहुत अच्छी चीज़ है. हर आदमी को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिल गया है, बहुत अच्छी बात है. लेकिन हम और हमारे कलीग्स जो डिज़र्विंग एक्टर्स हैं उनको वैसे रोल नहीं मिल रहे. इसकी बहुत बड़ी वजह है कास्टिंग डायरेक्टर्स. उस वक्त कास्टिंग डायरेक्टर्स नहीं होते थे. डायरेक्टर जो है वो डायरेक्टली एक्टर से मिलता था और उसे कास्ट करता था. कास्टिंग डायरेक्टर्स एक ऐसी कौम है, मैं उनसे बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ जो है इतने सेल्फिश है कि वो खुद एक्टर बन गए हैं, और जो एक्टर नहीं बन सके, जो नाकाम एक्टर्स हैं, वो कास्टिंग डायरेक्टर्स बन गए हैं. और वो अपने चेले और जो उनके जो वो होते चमचे जो चाटुकारिता करते हैं उनकी, वो मोस्टली हर फिल्म में उन्हीं को डालते हैं. तो हम जैसे डिज़र्विंग एक्टर्स को इसलिए अच्छे अच्छे रोल्स नहीं मिल रहे हैं. सर लास्टली आपसे जाता है, अगर अंदाज अपना कोई बनती है तो क्या आपको लगता है कि वापस से वही माहौल बनेगा लोगों के बीच में इतनी बड़ी अंदाज तो रेटिंग ही तो ये आपको लगता है कि वापस पसंद करेंगे? देखिए, अंदाज़ अपना अपना वो फिल्म है जो एक कल्ट क्लासिक है.
कल्ट क्लासिक के बारे में कल्ट क्लासिक के बारे में कहना ऐसा होगा जैसे सूरज को चिराग दिखाना। तो पार्ट 2 बननी चाहिए, और बन जाए तो बहुत अच्छा है। लोग उसको बिल्कुल सहारेंगे, बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, इनफैक्ट इंतज़ार कर रहे हैं, इतने सालों से इंतज़ार कर रहे हैं। तो बिल्कुल आई थिंक इट विल बी लवली। पीपल वांट टू सी कि अमर प्रेम का आगे क्या होता है, और बहुत सारी चीज़ें जो है। सर यंग एक्टर्स की बात की जाए तो आपको ऐसा लगता है कौन जो यंग एक्टर्स है जो आपको लगता है कि हाँ ये अच्छा काम कर रहा है इंडस्ट्री में, और अब स्टार पावर तो नहीं रह गया है यंग एक्टर्स के उसमें, बट फिर भी आपको ऐसा लगता है कि जो यंग एक्टर्स है जिसमें थोड़ा बहुत स्टार पावर बाकी है? नहीं नहीं, बिल्कुल आज की जो जनरेशन है बहुत अच्छी है। विकी कौशल है, टाइगर श्रॉफ है, वरुण धवन है, रणवीर सिंह है, रणबीर कपूर है। ये पूरी पूरी जो एक लॉट आया है, राजकुमार राव है। ये सब बहुत ही अच्छे टैलेंटेड एक्टर्स है, डिसिप्लिन्ड एक्टर्स है। एंड ज़रूर इसमें से कोई ना कोई स्टार, सुपरस्टार ज़रूर बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई एम वेरी हैप्पी। और आनी चाहिए, हर 2-5 साल में एक नई लॉट आनी चाहिए। इससे फिल्में बनेगी और फिल्में बने, क्योंकि एक एक्टर, देखिए मेरे फादर अजीज साहब के टाइम पे बच्चन साहब थे, धर्मजीत थे, विनोद खन्ना साहब थे, शशि कपूर साहब थे। उनकी कम से कम 20-20, 40-40 फिल्में फ्लोर पे होती थी। फिर अचानक ये होगा कि नहीं साहब, एक एक्टर जो वो एक ही फिल्म करेगा। तो उस वक्त बड़ा प्रॉब्लम हो गया था हम जैसे कैरेक्टर एक्टर्स को। फिर ऊपर वाले ने भेजा टीवी भेज दिया, उसमें हम सब सीरियल्स में, इसमें उसमें बिजी हो गए। फिर उसके बाद लॉकडाउन आ गया, उससे फिर वेब सीरीज शुरू हो गई, ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गया, वेब सीरीज आ गई। वो तो अल्टीमेटली हर चीज़ का वो होता है। तो मैं चाहूँगा कि और नए एक्टर्स आए, नए हीरोज़ आए, और हमारे इस इंडस्ट्री की ग्रोथ हो। वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पेइंग इंडस्ट्री है ये, और बिल्कुल आनी चाहिए नया लॉट। देयर शुड ऑलवेज बी कंपटीशन। सर जाते थे एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे सर कि सलमान और आमिर के साथ शूट पर कि मतलब कुछ सीन्स याद है आपको कि सलमान और आमिर ने कुछ किया हो, प्लान किया हो, या फिर ऐसा किया हो उस वक्त वो लोग बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा शरीफ थे। वो प्रैंकस्टर्स नहीं थे, वो टोटली डेडिकेटेड एक्टर्स, और आज भी बहुत डेडिकेटेड है। मैंने लास्ट फिल्म अभी सलमान के साथ की थी, भारत। बहुत ही डेडिकेटेड है वो। आमिर भी बहुत डेडिकेटेड है, और सलमान भी डेडिकेटेड है। आई थिंक दे आर वेरी वेरी फाइन एक्टर। दे आर नॉट स्टार्स, दे आर सुपर स्टार्स, एंड आई लव देम। मैं आमिर और सलमान को ऐसे ही चाहता हूँ जैसे ये दो आंखें मेरी जो है वैसे। लास्ट क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? मैं अपने चाहने वालों को, फैंस नहीं, चाहने वाले, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली जो है, मेरे चाहने वाले, उनको मैं अपनी एक्सटेंडेड फैमिली समझता हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि 25 अप्रैल को मेरी फ़िल्म अंदाज़ अपना अपना रिलीज़ हो रही है। प्लीज़ जाइए थिएटरों में, और थिएटर में जाके देखिए, अपने बच्चों को ले जाइए, फैमिली के साथ जाइए और इन्जॉय कीजिए। और अगर आपके पास फैमिली नहीं है, कोई गर्लफ्रेंड है, तो उसको भी आप ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इट्स अ क्लीन cult comedy, classic comedy it is.